गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके बताएंगे। पिछले टर्म पे हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, असाइनमेंट दिया था ना। तो असाइनमेंट आपका पोलर फॉर्म के कर्व का एक पीडल इक्वेशन निकालने पर असाइनमेंट दिया था और एक कार्टेशियन फॉर्म का भी दिया था। तो जो पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस थे वो 2 क्वेश्चंस, एक तो कार्डियोइड और एक लेमिनिस्केट, हमने आपको सॉल्व करके उनकी पदिक समीकरण ज्ञात करी थी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस थे उसमें पोलर फॉर्म में वो सी पार्ट जो हम देखते हैं, तो सी पार्ट में क्या है, फाइंड पीडल इक्वेशन ऑफ कर्व आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कोई कर्व की इक्वेशन है। ठीक है बच्चों। वक्र की समीकरण क्या है, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो समीकरण नंबर 1 से दी जाती है। अब हम जानते हैं, हमने पहले 2 सवाल किए थे उनमें भी यही संबंध काम में लिया। ध्रुवीय वक्रों के लिए संबंध होता है 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr d थीटा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि वक्र की समीकरण से dr d थीटा की वैल्यू इसमें समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो वक्र की समीकरण क्या है बच्चों, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अवकलन करते हैं वक्र का, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर का 2r dr कॉस 2 थीटा कॉन्स्टेंट। ठीक है। और इधर ये अपना आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट रखेंगे तो कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा का 2 हो जाएगा और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें डी आर डी थीटा क्या मिला, डी आर डी थीटा इज इक्वल टू R2 साइन थीटा, आर साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू R tan 2 थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 में दे रखा है। अब क्या करते हैं हम, ये इस डी आर डी थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से 2 में रखेंगे। ठीक है। तो हमें 1/p² क्या मिलेगा, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 R tan 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमको पता है इसको 1/r² अपन यदि कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस r² से r² कैंसिल हो जाएगा, वो R4। ठीक है बच्चों। तो अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा मिल जाएगा अपने को। ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। अब आपको ये 1/r² और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर 2 थीटा रख देंगे। तो सेक स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू अपन कर्व के समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे। वहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इट मीन्स सेक 2 थीटा विल बी आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये सेक 2 थीटा की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा, 1/p² इज इक्वल टू 1/r², और सेक स्क्वायर थीटा मीन्स आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 1/p² इज इक्वल टू r² अपॉन a4 मिलेगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा pr इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये p और r में कोई अभिष्ट समीकरण हमें मिला जो कि इस कर्व की पीडल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ध्रुवीय वक्रों पर लिया था पीडल इक्वेशन ज्ञात करने के लिए। इसका डी पार्ट था, उसमें कर्व की इक्वेशन थी r इज इक्वल टू ए सेक हाइपरबोलिक एन थीटा। ठीक है। अब सूत्र तो अपन वही काम में लेंगे ध्रुवीय वक्रों के लिए, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr d थीटा का होल स्क्वायर, जो समीकरण नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, r इज इक्वल टू ए सेक हाइपरबोलिक एन थीटा, जो समीकरण नंबर 2 में है, मैंने बताई है आपको। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में डी आर डी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो इसलिए डी आर डी थीटा फाइंड करेंगे कर्व की इक्वेशन से। तो कर्व की इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है। 2 नंबर इक्वेशन में जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी आर डी थीटा इज इक्वल टू एन ए सेक हाइपरबोलिक एन थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक एन थीटा। ठीक है। इस डी आर डी थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से 1 में रख देंगे। ठीक है। तो क्या मिलेगा, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4
और ये माइनस एन ए सेक हाइपरबोलिक एन थीटा टेन हाइपरबोलिक एन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब समीकरण नंबर 2 से हम क्या करेंगे, वक्र की समीकरण से सेक हाइपरबोलिक एन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन ए निकाल करके इसमें रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 1/p² इज इक्वल टू 1/p² इज इक्वल टू क्या मिला, 1/r² प्लस 1/r4 n² a² और सेक एन थीटा की जगह मैंने लग दिया r² a² इंटू 10 हाइपरबोलिक एन थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/r² प्लस a² अपॉन r²। a² तो कैंसिल हो गया तो ऊपर n² बच गया, तो n² अपॉन r² और ब्रैकेट में बच गया आपका 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा, जिसको मैं 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा लिख लूँगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, ये सेक एन थीटा की वैल्यू वापस अपन कर्व की इक्वेशन से आर अपॉन ए रखेंगे। ठीक है, तो वह क्या हो गया 1/p², दैट इज 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस n² अपॉन r², 1 माइनस r² अपॉन a²। ठीक है, इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। तो अल्टीमेटली अपनी जो p और r में रिलेशन आया वो मैंने इस बॉक्स में दे रखा है, वो आएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r², 1 प्लस n² माइनस n² अपॉन a², जो कि इस वक्र की अभिष्ट पीडल इक्वेशन पदिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन मैंने बताए, एक तीसरा क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसमें पीडल इक्वेशन निकालनी है अपने को कर्व की, जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, इसके लिए r⁴m इज इक्वल टू a⁴m cos m थीटा। ये आपके उस जो असाइनमेंट में वो ई पार्ट है। ठीक है, तो अपन इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं कि कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है, r⁴m इज इक्वल टू a⁴m cos m थीटा। अब क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसका अवकलन कर लिया थीटा के सापेक्ष, तो क्या आ गया r⁴m का, तो m r⁴m-1 और dr थीटा इज इक्वल टू a⁴m और cos m थीटा का क्या हो गया, साइन m थीटा माइनस का और m थीटा का m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अल्टीमेटली dr थीटा क्या आया, dr थीटा इज इक्वल टू माइनस a⁴m साइन m थीटा अपॉन r⁴m-1, जो समीकरण नंबर 2 में दे रखा है। अब क्या करेंगे हम, इस dr थीटा की वैल्यू, जो सूत्र दे रखा है हमें, जो पहले भी मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन नंबर 3 में दिया हुआ, इस सूत्र में हम dr थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। कहाँ से रखेंगे, 2 से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 और मैंने उठा करके dr थीटा रख दिया, तो ये आ गया a⁴m साइन m थीटा अपॉन r⁴m-1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करा है, इसमें r को थोड़ा सा, ये r⁴m-1 है, यहाँ से r को लेकर के मैंने एक ऊपर ले लिया, तो उसके बाद में मैं इसमें क्या करूँगा, कर्व की इक्वेशन से r⁴m इज इक्वल टू a⁴m cos m थीटा वैल्यू रख दूंगा। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में, नेक्स्ट स्टेप में 1/p² क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 और ब्रैकेट में r इंटू a⁴m साइन m थीटा पहले से ऊपर था और r⁴m की वैल्यू मैंने a⁴m cos m थीटा लिख दी। ठीक है, तो अब ये कैंसिल करके हमें अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r² और ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख देंगे, tan² m थीटा। ठीक है बच्चों, तो 1 प्लस इसमें 1/r² अगले स्टेप में कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बच गया 1 प्लस tan² m थीटा और 1 प्लस tan² m थीटा क्या होता है, sec² m थीटा। तो नेक्स्ट टर्म में क्या आ गया, 1/p², 1/r² sec² m थीटा। अब चूंकि थीटा अपने को नहीं चाहिए, तो कर्व की समीकरण से अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से cos थीटा निकालेंगे। cos m थीटा क्या आएगा, r⁴m अपॉन a⁴m। अब अपने को sec m थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो sec m थीटा क्या हो जाएगा, a⁴m अपॉन r⁴m। इस sec m थीटा की वैल्यू उठा करके मैं यहाँ रख दूंगा। ठीक है, तो 1/p² क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/r² और am अपॉन rm का होल स्क्वायर। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/p इज इक्वल टू a⁴m अपॉन r⁴m+1 मिलेगा, जिसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन इस तरीके से आएगा आपका, r⁴m+1 इज इक्वल टू a⁴m इंटू p।
ये पी और आर में कोई अभिष्ट समीकरण प्राप्त हो गया। यही है इस कर्व का पदिक समीकरण प्राप्त होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और अपन नेक्स्ट अगले टर्म पर आपको सॉल्व करके बताएंगे बच्चों, ठीक है। और किसी के समझ में नहीं आया हो तो आप नेक्स्ट टर्म पे इसको पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।